हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विवेक सर ट्यूटोरियल्स पे। मेरा नाम है विवेक भट्ट और आज से हम क्लास 10th CBSE 21-22 सेशन के लिए साइंस का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे केमिस्ट्री और बायो की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस चैप्टर के बारे में आज से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसके कॉन्सेप्ट्स हम जानेंगे और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे और जो मेन कॉन्सेप्ट्स और जो मेन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट्स हुए हैं, हम उनको बीच बीच में निकाल के कॉन्सेप्ट के बाद करते रहेंगे। ठीक है, तो आज से मैं आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर के नाम में ही एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा पुराने जब आप पढ़ते थे 9th क्लास में जब आपने पढ़ा है तो एनर्जीज जो हैं कई तरह की एनर्जीज होती थी। हीट एनर्जी होती है, देन आपका लाइट एनर्जी होती है जिससे आप देख पाते हो, केमिकल एनर्जी होती है। ऐसे ही एक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में है जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वैसी ही एनर्जी है जो किसी और एनर्जी की फॉर्म से आती है। 9th क्लास में एक बहुत स्पेसिफिक लॉ है जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस लॉ के हिसाब से कंजर्व चार्ज हमेशा क्या रहता है, एनर्जी हो, चार्ज हो, कुछ भी चीज़ हो, जैसे यहाँ पे एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बनी होगी या वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो गई है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। वहाँ से आपका एक स्टेटमेंट भी निकल के आता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब वो एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। राइट, लाइक जैसे कि हम मोटर की बात करें तो मोटर जो होता है, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। आपने स्विच ऑन किया, मोटर स्टार्ट हो गई, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो आपके मैकेनिकल वर्क में यूज हो रहा है। आपका पानी ऊपर चढ़ गया ना, और ऊपर चढ़ा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे मान के चलें तो आप एनर्जी को ऐसा समझ सकते हो कि एनर्जी वो फॉर्म है जो कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना ही वो क्या होगी, क्रिएट होगी। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सेम ऐसी आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो सबसे पहली हेडिंग आप इसके अंदर पढ़ते हो वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसे मैंने आपको कोई मिठाई दी, मैंने कहा मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली कुछ चॉकलेट खाऊंगा मैं, या फिर मिठाई खाऊंगा, या कुछ ऐसी चीज़ खाऊंगा जिसमें मीठा होगा। मीठा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मीठा इज अ प्रॉपर्टी, स्वीटनेस इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, स्वीटनेस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि स्वीट ले आओ। मतलब मिठाई को कहते हैं स्वीट, बट देन अगेन स्वीटनेस उसकी प्रॉपर्टी है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज एन ऑब्जेक्ट। राइट, सिमिलरली चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है चार्ज को लेके, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव उसका टाइप होता है। ठीक है, चार्ज खुद में क्या है, चार्ज खुद में एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी। अब चार्ज प्रॉपर्टी किसकी है, पहले तो वही बात आ जाए, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब वो टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो क्या करता है, सामने वाले से या फिर सामने वाला जो मैटर है उसको खुद से या तो वो चिपकाएगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर उसको रिपेल करेगा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज जो सामने वाले के पास है। मतलब सामने वाले की क्या प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, जो जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसके अंदर जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। और एक ऑब्जेक्ट बी है, इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि क्या होगा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब इसकी अगर प्रॉपर्टी हुई ये रिपेल करे, रिपेल का मतलब ये दूर भागे,
भगा दे, मतलब जिसको ये देखे उससे दूर भाग जाए, ठीक है। तो वो चार्ज ऑपोजिट प्रॉपर्टीज वाले हो जाएंगे, एक अट्रैक्शन वाला, एक रिपल्शन वाला। ध्यान रहे मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। आपने भले ही सुन रखा होगा पहले कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, मैं टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। अगर उनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हैं, एक अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टीज शो कर रहा है और एक रिपल्शन वाला शो कर रहा है, दे विल नेवर बी टुगेदर। चार्ज अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर तो आपको पता ही है, सब हर चीज मैटर है आपके चारों तरफ। चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके जरिए, इस प्रॉपर्टी के जरिए वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। एक मैटर है, दूसरा मैटर है, जैसे ये है, ये एक मैटर है, ये एक मैटर। तो इसका चार्ज जो होगा वो इसकी प्रॉपर्टी है जो इस वाले को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, डिपेंडिंग कि इसका नेचर कैसा है। अगर इसका नेचर अट्रैक्टिव है और इसका नेचर भी अट्रैक्टिव है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका नेचर अट्रैक्टिव है देन ये रिपल्सिव है तो ये भगाएगा, ये इधर उधर चले जाएंगे। जो आपको पता है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी कोई पूछे तो देन डेफिनेशन में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। बात यहां से शुरू होती है और यहीं से सबको पता भी है, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज का टाइप कितना होता है? देखो टाइप अलग होता है चार्ज का, नेचर ऑफ चार्ज अलग होता है, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ज क्या है? टाइप तो सबको ही पता होते हैं, क्या होता है, एक पॉजिटिव टाइप होता है और एक नेगेटिव टाइप होता है। सिंपल आप बोलते हो तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ही होते हैं। नेचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, एक अट्रैक्टिव नेचर होता है और एक रिपल्सिव नेचर होता है। अट्रैक्टिव मतलब जब दो आपस में मिलेंगे और रिपल्सिव मतलब जब दो आपस में दूर दूर जाएंगे तो उसको रिपल्सिव बोलेंगे। ये अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। अब कब नेचर, जब दो चार्जेस होंगे, ऑब्वियसली दो चीज़ें चाहिए होंगी आपको अट्रैक्ट और रिपेल करने के लिए, तो कब ऐसा होगा कि कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी और कब ऐसा होगा जब कोई चीज़ रिपेल करेगी, तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस। अगर मेरे पास दो मैटर हैं, जैसे ये थे मैटर ए और मैटर बी, और दोनों के पास सेम चार्जेस हैं, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, टाइप तो दो ही बोले ना, प्लस और माइनस। तो अगर सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक ये प्लस प्लस हो गए, चलो यहाँ बना देते हैं, जैसे ए है और ये बी है, ठीक है। अभी एक कंडीशन ये है कि इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है। दूसरी कंडीशन इसके पास माइनस, इसके पास भी माइनस। तीसरी कंडीशन दोनों के पास ऑपोजिट, इसमें एक प्लस एक माइनस, ठीक है। ये चार कंडीशन आपको दे देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जो आएंगे, ये वाली कैटेगरी, ये वाली और ये वाली, प्लस प्लस माइनस माइनस, इनको बोलते हैं सिमिलर चार्जेस। जब दोनों के पास क्या हो, दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम ही चार्ज हो, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो लाइक चार्जेस। इनको आप लाइक चार्जेस बोल दो, लाइक चार्जेस बोल लो, सिमिलर चार्जेस बोल लो, बात एक ही है। तो या लाइक चार्जेस हो गए या सिमिलर चार्जेस हो गए। ये जो होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इनमें क्रिएट होता है रिपल्शन, मतलब वो नहीं चाहते, सेम आपस में कभी भी जुड़ते नहीं हैं। इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये वाला भी क्या होगा, रिपल्सिव। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब जुड़ते नहीं हैं, वो आपस में एक दूसरे को हमेशा भगाते हैं दूर दूर, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो कैटेगरी है, पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरा या पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव पहले वाला, इसको बोला जाता है ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस। और ये ऑपोजिट चार्जेस जो होता है ये अनलाइक चार्जेस वाला होता है, अनलाइक चार्जेस। इनको अनलाइक चार्जेस कहते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, मतलब अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी दो तीन चीज़ें पढ़ ली। पहला क्या पढ़ा, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। मतलब सामने वाले को भी देखना पड़ेगा भाई कि उसके पास सेम चार्ज तो नहीं है कहीं मेरे जैसा। अगर सेम चार्ज हुआ तो फिर वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो उसको रिपेल करेगा। हाँ, अगर ऑपोजिट चार्ज हुआ तो उसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो तो प्रॉपर्टी हो गई। टाइप कौन कौन से हैं, दो टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप है। एंड देन नेचर कौन कौन से हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर है। क्लियर है, इतना तो हो गया।
इसके बाद एक और चीज़ आती है जो हम यहाँ 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो बेसिक है जो पता ही होना चाहिए, डिनोट कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिनोट करते हैं हम, डिनोट करने का जो तरीका है Q से डिनोट करते हैं। अब Q बड़ा बनाते हैं, कई बुक्स में छोटा ही बनाते हैं, तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से या स्मॉल q से, और इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट जो होता है वो होती है कूलम। कूलम को डिनोट करते हैं C से ठीक है। तो डिनोट जो करने का तरीका है वो है Q, बड़ा छोटा कुछ भी बना सकते हैं, और SI यूनिट जो है वो क्या है, कूलम, जिसको आपने क्या बोला है, कैपिटल C से। तो इन शॉर्ट अगर एग्जांपल में मैंने बोल दिया कि किसी मैटर, किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो 5 कूलम का है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा एग्जाम्पल के टर्म्स में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 5 कूलम्स, या फिर इसको कैपिटल में भी लिख लो चलेगा, मतलब बुक्स में किसी में छोटा है किसी में बड़ा है Q, बट देन ऑल अगेन Q जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करता है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से आप डिनोट करते हो, उसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो ये इसका डिनोट करने का तरीका हो गया, SI यूनिट हो गई, टाइप्स हो गए, नेचर ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। एक जो बहुत पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, दैट्स ऑन यू, बाकी जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। ब्लर तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अब जो आपके पास आता है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से तो उस पर है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप समझ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है, हु कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब हमने बोल तो दिया, देखो अभी आपको पता है कोई भी मैटर है, उस मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, एटम। 9th क्लास में पढ़ा था, जितना भी मैटर आपके चारों तरफ है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एटम, राइट। एटम के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस। एटम के अंदर छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, करेक्ट। अभी न्यूक्लियस जो है 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसके चारों तरफ कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। और इसके अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिलहाल न्यूट्रॉन की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बोलते हैं इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, ठीक है। अब वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर हम बोल के चलें कि देखो कई बार हम मिसकंसेप्शन बताते हैं क्या होता है। हमने क्वेश्चन पूछा हु कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, करेक्ट। प्रोटॉन के पास क्या होता है, कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल आपके पास सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कंसेप्शन खराब कहाँ पे होता है, वो ये है कि अब बच्चे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे मिठाई वाली बात बोली थी, स्वीटनेस इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है बेटा, मैटर। मैटर किससे बनता है, एटम से ही तो बनता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जिनको आप एटम बोलते हो। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। अरे एटम है, एटॉमिक लेवल बहुत छोटा होता है, और सब एटॉमिक उसका भी छोटा, उसके भी बच्चे एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं है, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी कैरी हो रही है जिसको हमने क्या कहा है, चार्ज, विच वी कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑल्सो मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, मैटर भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्लियर हो गया, दोनों के दोनों क्या हैं, ये लिखने वाली बात है, इसको लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये दोनों के दोनों क्या हैं,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन पे नेगेटिव पॉजिटिव ये खुद नहीं है, इन पे चार्ज कैरी करते हैं, मतलब इनके अंदर वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। देन अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, चार्ज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसको कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को, प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट। कौन कैरी करता है पॉजिटिव, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। आगे अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन का भी डिस्कशन नहीं किया हमने, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बचता है इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके, वो भी शायद अभी है नहीं आपके पास, बट फिर देन पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड मतलब होता है बेटा फिक्स्ड, ठीक है। आपने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर 1 2 3 4 5 6, एक नंबर। 1.5 तो नहीं होता, 2.5 भी नहीं होता, 3.5 भी नहीं होता, आधा नहीं होता, मतलब इट्स लाइक अ फिक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अगर मैं दुकान पे मार्कर लेने जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे 1.5 मार्कर दे दो, इधर 1 दो या 2 दो, है ना, ठीक है। यही समझ रहे हो ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को इट्स लाइक 2.5 मार्कर दे दीजिए, वो नहीं देंगे ना, या तो 2 मांगूंगा या 3 मांगूंगा, ऐसे ही तो होगा। फिक्स का मतलब यही है, क्वांटाइज का मतलब यही है। दैट इज समथिंग विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है उस इंटीजर की मल्टीप्लाई करा दो जितना आपको चाहिए, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, मुझे चार्ज पता करना है कितना है, मुझे क्यू निकालना है। क्यू इज व्हाट, मैंने बताया था डिनोट करके चार्ज है। अभी मुझे चार्ज पता करना है, ठीक है। मैंने बोला दिस इज वॉट, ई, क्यू इज इक्वल टू ई। अभी इतना ही रह जाता है, क्यू इज इक्वल टू ई। ई क्या है, अभी ये भी नहीं बताया शायद मैंने अभी, ई क्या है। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये मैं आपको बता चुका हूं क्या है। ई मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चलो पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो किससे डिनोट किया जाता है, ई से। इसकी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी ई ही है और प्रोटॉन के लिए भी ई ही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाएगी तो ई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और प्रोटॉन की जब बात की जाएगी चार्ज की, ये चार्ज है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई से, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई से। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोटॉन प्लस है इसलिए प्लस ही कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइनस है इसलिए माइनस ही कर दिया। तो ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इतना क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए प्लस आ जाएगा। इसकी वैल्यू है, अभी डिस्कस करते हैं। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये 12 तक काम आएगी आपके। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, ये है क्या, एक्चुअली चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, कूलम। तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हो गया। तो एक ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे पता करना है तो Q इज इक्वल टू ई अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मैं E की जगह ऐसे लिखता हूं, Q इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी E है, अब माइनस ई में आ जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। खैर माइनस वगैरह तो सिर्फ डिनोट करने के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, बट Q इज इक्वल टू ई का साफ साफ मतलब ये है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको बोलूँ चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आप क्या करोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने बोला 2 का निकालो तो आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैंने बोला 3 का निकालो तो आप 3 की करोगे, अगर मैंने बोला 100 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा तो आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे एक के साथ। यही तो होता है ना। तो हम करके, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1.5 की मल्टीप्लाई करो, नो, व्हाई, बिकॉज द चार्ज इज ऑलवेज फिक्स्ड।
मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन का निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, 5 का निकालो। आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस थिंग कि 1.5 का निकाल लो, 1.5 का निकालो। नहीं बेटा, नहीं निकलेगा। वाई? बिकॉज चार्ज जो होता है हमेशा फिक्स क्वांटिटी है, इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। चलो वो डेफिनेशन पे नहीं जाते, दैट इज समथिंग एल्स, वो हायर क्लासेस के लिए है। फिलहाल आप ये समझिए कि चार्ज की वैल्यू जो है वो क्वांटाइज रहती है। क्वांटाइज का मतलब जब भी चार्ज निकालना होगा किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे रहेगा तो ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है वो क्या हो जाएगा, Ne, जहां पे n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाइए। 1000 का निकालना है, n की वैल्यू 1000 डालिए, E का वैल्यू आपको पता ही है। हाँ, E का वैल्यू देखो आपको याद रखना पड़ेगा, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस, खैर माइनस यहाँ लगाते नहीं है, वो जो सिर्फ डिनोट करने के लिए है, वो मैग्नीट्यूड उसका फिर पॉजिटिव ही आता है। 1.6 × 10⁻19 चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। तो और उसके आगे अगर मैंने बोला 1000 इलेक्ट्रॉन पे कितना है तो क्या करेंगे, Q = Ne, n की जगह वो नंबर रख देंगे जो मैंने आपको बोला है निकालने के लिए। ठीक है, ये था आपका क्वांटाइजेशन, मतलब कि चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स वैल्यू का रहता है। Q = इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Ne। अब इसमें अगर आपको करना है तो प्लस लगा दीजिए प्रोटॉन के लिए और माइनस लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसका भी आपको पूछा जाएगा वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म है? आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा अभी तक। एंड अब शुरुआत वाला लेक्चर अभी छोटा ही रखते हैं, फिर इसके बाद आगे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ओम्स लॉ वगैरह। बट शुरुआत में हम एक टॉपिक एट अ टाइम लेके चल रहे हैं, देन वी विल अपलोड इट, थोड़ा थोड़ा वीडियोस का लेंथ थोड़ा बड़ा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ बताइए मुझको, एंड आई विल बी मच हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।